नमस्कार, स्वागत है आपका सीएस एकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सीएस एकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सीएस एकेडमी पीसीएस। तो आज से हम अपना जो यूपीपीएससी द्वारा जितने भी आरओ और एआरओ के एग्जाम कंडक्ट कराए गए उनके हम पेपरों को सॉल्व करेंगे, और वो भी इसमें हम हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो 60 नंबर की आपकी हिंदी आती है, इसमें 60 नंबर की हिंदी को लेकर हम यहाँ पर पेपरों को सॉल्व करेंगे। और आज जो देखो ये आपका पेपर होगा, ये 2021 वाला होगा, क्योंकि देखो 2022 में आरओ एआरओ का कोई पेपर नहीं हुआ, क्योंकि ये है कि हर साल इसके पेपर नहीं होते लगभग। हाँ, कभी लगातार हो जाते हैं, लेकिन कभी लगातार नहीं होते आपके। जैसे 2022 में नहीं हुआ आपका पेपर, 2021 में हुआ था। उसके बाद में 2020 में जो पेपर हुआ था, वो जो 2016 में कैंसिल हो गया था, वो पेपर हुआ था। तो वो उसको भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और 2016 वाले को भी सॉल्व कराऊंगा। जो 2020 में 2016 वाला हुआ है उसको भी सॉल्व करेंगे, और 2016 वाले को सॉल्व करेंगे ही। तो यहाँ पर इस तरीके से देखकर चलेंगे। तो आज हम हिंदी का जो प्री में सवाल पूछे गए हैं 60 नंबर के, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 2021 वाले पेपर को। स्टार्ट करेंगे हम अपना। ये जो पेपर हुआ था आपका, ये आपका 5 दिसंबर 2021 को हुआ था। और इसका हम हल भी देख लेंगे, और सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर देखकर चलेंगे। और इससे आपको ये भी अंदाजा मिलेगा कि आयोग किस प्रकार के पेपर बनाता है। तो आगे के लिए जो तैयारी आपको करनी है वो इसी के बेस पर ही करनी है, कि जितने भी हमने पिछले प्रीवियस ईयर के पेपरों का एनालिसिस करेंगे, उसी के बेस पर हम अपनी तैयारी को आगे लेकर बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला देखो, वो कह रहा है कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या होगा। देखो, नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। प्राकृतिक इसका अर्थ होता है, या ये कह लो कि ये इसका विलोम है, प्राकृतिक। तो नैसर्गिक का विलोम क्या होगा। अब देखो, विपरीतार्थक पूछ रहा है, विपरीतार्थक का मतलब विलोम शब्द पूछना चाह रहा है वो आपसे। तो विपरीतार्थक का विलोम जो बनता है वो कृत्रिम बनता है, जो हाथ से द्वारा या मनुष्य द्वारा बनाया गया है, उसी को हम कृत्रिम कहते हैं। जैसे अनुर्वर है आपका, तो आंसर तो इसमें डी होगा। यदि आप अनुर्वर की बात करें, तो अनुर्वर का जो विपरीतार्थक बनेगा वो उर्वर बनता है। और आविर्भाव का जो बनेगा, आविर्भाव का जो बनेगा वो आपका तिरोभाव बनेगा, विलोम शब्द। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका बर्तनी। एक बर्तनी शुद्ध है। अब देखो, किसकी बर्तनी यहाँ पर शुद्ध होगी, ये आपको ध्यान रखकर चलना है कि किसकी बर्तनी शुद्ध है। देखो, अधिकारिक नहीं होता, पीछे मैंने आपको बहुत बार बताया है। अधिकारक भी नहीं होता, और अधिकारिक भी नहीं होता, आधिकारिक होता है। आधिकारिक भी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है। अब देखो, ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से सवाल पूछ रहा है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे। तो वह कवि जो तत्काल कवि करता है, कविता करता है, उसे आंसू कवि कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि जो कवि तत्काल कवि करता है उसको हम क्या कहते हैं, आंसू कवि यहाँ पर हम कह देते हैं। नेक्स्ट। इनमें से वसुधा का पर्यायवाची है। अब देखो, वसुधा क्या है। अब यदि आप देखें तो वसुधा अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये धरती अर्थात पृथ्वी के पर्यायवाची की बात कर रहा है वो। तो कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है। अब आप इसमें देख लो कि क्या होगा। वसुधा का अर्थ ही पृथ्वी होता है, क्योंकि एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। हम ये कहेंगे विपुला। विपुला जो है वो पृथ्वी या वसुधा का पर्यायवाची है। यदि आप पृथ्वी के पर्यायवाची देखें तो और भी देख सकते हैं, जैसे भू होता है, इला भी इसका ही होता है, भूमि भी इसी का ही है, धरती भी इसी का ही है, धरित्री भी इसी का ही आपको देखने को मिलेगा, और आप देखेंगे धरणी। धरणी भी इसी का ही है, और वसुंधरा। वसुंधरा। अचल। अचल भी आपका इसी का। तो ये सब पृथ्वी के ही पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका कर्पट का तद्भव रूप होगा। देखो, कर्पट का तद्भव रूप जानना चाह रहा है, तो ये क्या है। ये इसका तत्सम रूप है। कभी वो तत्सम से तद्भव पूछेगा, तो कभी वो तद्भव से आपसे तत्सम जानना चाहेगा। तो जो आपका कर्पट है, कर्पट एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनता है कपट। आंसर आपका इसमें जो बनेगा वो डी बनेगा। इसमें यदि आप देखें तो, यदि सोचें इसमें, देखो, तत्सम क्या होते हैं। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में प्रयोग हुए हैं आकर। उन्होंने अपना कोई फेरबदल नहीं किया। उन्हीं को ही हम तत्सम की श्रेणी में रख देते हैं। नेक्स्ट। खेलना। खेलना शब्द से बना विशेषण है। देखो, खेलना से कौन सा विशेषण बनेगा। खेलना ऐसा लगता है जैसे वो खेल से ही संबंधित हो, तो यहाँ पर आप खिलाड़ी ले सकते हैं। देखो, वैसे भी आप ऑप्शन हटा सकते हैं, जैसे दयालु, कृपालु, धार्मिक, ऐसे नहीं बनेंगे। तो आपका क्या बनेगा, आपका खिलाड़ी। तो छह का जो बनेगा वो आपका यहाँ पर खिलाड़ी बनेगा। खेलना का पर्यायवाची जो बनता है वो खिलाड़ी। अब देखो, विशेषण जो होते हैं, आप जानते हैं विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ये मैंने आपको पीछे जब प्रैक्टिस करवाई थी विशेषण को लेकर, तो वहां भी आपको बताया था। एक तो सार्वनामिक विशेषण होता है आपका,
दूसरा गुणवाचक होता है, तीसरा संख्यावाचक होता है, चौथा परिमाणवाचक होता है। ये ध्यान रखना कि विशेषण जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होगा? देखो, चंद्रहास का पर्यायवाची अर्थात चंद्रहास का मतलब क्या है? चंद्रहास का मतलब होता है तलवार। चंद्रहास का पर्यायवाची क्या बनेगा आपका? तलवार। अब यदि आप देखें तलवार के और भी बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे करवाल भी इसी का ही होता है, खड़ग भी इसी का ही होता है, असी, कटार, कृपण, ये सब किसके हैं? ये सब के सब आपके जो बनेंगे वो तलवार के ही पर्यायवाची बनते हैं। जैसे तीर के ही बहुत सारे होते हैं पर्यायवाची देखने को, तो जैसे आप देखेंगे तीर का होगा एक तरीके से आसुक। आसुक तीर का ही है। इशु भी तीर का ही है। उसके साथ साथ नाराज, फिर आप देखेंगे सर, फिर आप देखेंगे सायक। ये सब क्या है? ये सब तीर के ही पर्यायवाची बनते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखो कौन सा विशेषण नहीं है ये आपको देखना है। देखो अकूत एक विशेषण है, कर्ण भी एक विशेषण है, अचंड भी एक विशेषण है, अचार एक विशेष्य शब्द है। तो आंसर क्या लगेगा आपका? बी लगेगा। नेक्स्ट, 100 गुना लंबा। तो 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा है? आप देखो कैसे देखेंगे, गुना करता है। अब गुना किसमें होती है? गुना जो होती है वो आवर्ती वाचक सूचक, जो आवर्ती वाचक विशेषण होते हैं उनमें गुना होता है आपका। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मैं आपसे कह दूं चौगुना, दो गुना, 8 गुना, ये सब क्या है? ये सब आवर्ती वाचक की ही श्रेणी में आपके आते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना है आपको। नेक्स्ट है, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होगा, तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम यूज करते हैं सर्वज्ञ शब्द का प्रयोग। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने वाला होता है उसी को ही हम सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला कहते हैं। अब इसमें यदि आप देखें तो एक और होता है जैसे समदर्शी। समदर्शी भी आप देख सकते हैं। समदर्शी का अर्थ क्या होता है? समदर्शी होता है जो सब कुछ समान भाव से देखता है, अर्थात जो सबको समान भाव से देखने वाला होता है उसको हम समदर्शी कहते हैं। नेक्स्ट, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? देखो प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक पूछ रहा है, तो प्रथम का क्या होगा? प्रथम होता है शुरुआत, और अंतिम क्या होता है? उसका अंत। प्रधान का क्या होता है? प्रधान का गौण होता है जो आपका बी में दिया हुआ है। प्रत्यक्ष को देखेंगे तो प्रत्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष। है प्रत्यक्ष। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये आपको देखना है। देखो, उसने मुक्त कंठ से बढ़ाई की। देखो मुक्त कंठ से बढ़ाई नहीं होती, प्रशंसा होती है। उसने मुक्त कंठ से प्रशंसा की, ये होगा आपका। नेक्स्ट है आपका, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। तो ये आपका ठीक है, मुक्त हस्त धन लुटाया। अब आगे कह रहा है कि समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, तो समस्त नहीं आएगा यहाँ पर। समस्त जो है वो गलत आया हुआ है। आप ये कह सकते हैं कि प्राणी मात्र का कल्याण करो। नेक्स्ट है आपकी आयु 40 वर्ष है। वर्ष आयु जो होती है, आयु नहीं लिखी जाती यहाँ पर, अवस्था लिखी जाती है। ये ध्यान रखना है। तो आपकी अवस्था जो है वो 40 वर्ष है। नेक्स्ट, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम क्या कहते हैं? तो उत्तराधिकार में जो संपत्ति मिलती है उसको हम रिक्त कहते हैं। सी आंसर होगा इसका। अब जो अब परिसंपत्ति होता है, परिसंपत्ति के लिए हम क्या यूज करेंगे? देखो परिसंपत्ति उसको बोलते हैं वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो, उसको हम परिसंपत्ति कहते हैं। नेक्स्ट, चोर का पर्यायवाची, पीछे मैंने आपको बहुत सारे बताए थे कि चोर का पर्यायवाची क्या होगा। देखो खनक भी एक चोर का पर्यायवाची ही है। तो खनक का जो है वो चोर का पर्यायवाची आपको देखने को मिलेगा। अब वो आप और देखें तो चोर के अन्य पर्यायवाची भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे दस्यु, रजनीचर, रजनीचर, खनक, मोसक, उसके साथ साथ तस्कर। ये सब चोर के ही पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट, पांडु। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। देखो पांडु शब्द का जो पांडु शब्द है उसको हम विशेषण में प्रयोग कर देते हैं और विशेष्य में प्रयोग कर देते हैं, तो दोनों ही होगा, अर्थात इसका सी आंसर होगा, विशेषण और विशेष्य दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? आप यहाँ पर देख रहे हैं तो सीधा सीधा दिख रहा है, कवियत्री जो है वो शुद्ध है आपकी, तो आपका कवित्री ही शब्द होगा। अब नुपुर जो है, नुपुर गलत लिखा हुआ है, नुपुर इस तरह से होगा नूपुर। स्मरण भी गलत लिखा हुआ है, ये होगा इस मरण, ये होगा परिस्थिति, परिस्थिति, ये इस तरीके से लिखा जाता है परिस्थिति। नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? देखो परीक्षा के, जो वर्तनी की दृष्टि से ना तो परीक्षा ऐसे लिखा जाता, ना ही इस तरह से और ना ही इस तरह से, क्या होगा? परीक्षा। सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है बिना पलक झपकाए। तो बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं हम, निर्निमेष। जो बिना पलक झपकाए रहता है
उसको हम निर्निमेष की संज्ञा देते हैं। अब जो ये आप इसमें और भी देख सकते हैं, जैसे अजेय, एक अजेय होता है। अजेय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, या हाँ, जिसे जीता ना जा सके। नेक्स्ट, अनुरक्ति का विपरीतार्थक क्या होगा? देखो, अनुरक्ति का जो विपरीतार्थक बनेगा वो बनेगा आपका, ना तो आसक्ति होता है, ना ही प्रशंसित, ना ही प्रकृति, विरक्ति। अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति बनता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है उसको देखना है। मैं तो कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध होगा? देखो, मैं अनेकों बार विदेश गया। देखो, अनेकों नहीं होता कुछ भी। पीछे भी मैंने आपको कई बार बताया, जब आपको वहां पर वर्तनी शुद्धि बताई थी कि अनेक का ही प्रयोग करेंगे केवल, तो ये तो गलत हो गया। इस हीरे का मूल्य मापा नहीं जा सकता, तो इस हीरे का मूल्य नापा नहीं, आका, आका नहीं जा सकता, तो ये भी आपका गलत हुआ। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये आपका ठीक है। नेक्स्ट है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो आप भी आ रहा है, देखो केवल भी आ रहा है, इतना भी आ रहा है, तो आप इसे केवल को यहाँ से हटा सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि आप इतना ही काम कर दीजिए। नेक्स्ट, जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम क्या कहते हैं? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब इसमें देखो आस्थावान भी दिया है। आस्थावान होता है आस्था रखने वाला, और विश्वासी, विश्वासी उसे कहते हैं विश्वास किए जाने योग्य हो जिसको। नेक्स्ट, विशेष्य शब्द है। देखो, विशेष्य शब्द कौन सा है ये आपको छांटना होगा इसमें। तो विशेष्य को कैसे छांटेंगे? देखो, विपन्न भी आपका विशेष्य नहीं है, विशिष्ट भी नहीं है, वादी भी नहीं। मानस, मानस एक विशिष्ट शब्द की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? देखो, अनुग्रह का जो विपरीतार्थक बनेगा वो विग्रह बनता है, ए ऑप्शन में आपका। अब यदि आप देखें तो आग्रह का क्या होगा? आग्रह का विपरीतार्थक जो बनता है वो अनाग्रह बनता है। अना, परिग्रह का विपरीतार्थक जो बनेगा आपका वो अपरिग्रह बनेगा, है परिग्रह। और संग्रह का विग्रह। नेक्स्ट, विलोम शब्द सही युग्म कौन सा? देखो, विलोम का सही युग्म इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा होगा। जैसे आपसे कहें आपत्ति का विपत्ति होता है, नहीं, आपत्ति का जो होता है वो संपत्ति होता है, संपत्ति। इस तरीके से लिखेंगे। आवर्षण का अनावर्षण होगा, आवर्षण का अनावर्षण नहीं होता, आवर्षण का वर्षण होता है। नेक्स्ट है, गणतंत्र का जनतंत्र नहीं होता, गणतंत्र का होता है राजतंत्र। आपका एक ही बचा तो डी आंसर में, तो आद्रत का क्या होगा? आद्रत का जो होता है वो तिरस्कृत होता है। आंसर आपका डी होगा इसमें। नेक्स्ट, अब कह रहा है तत्सम रूप छांटना है हाथ का। देखो, हाथ का जो होता है वो हस्ती होता है, तत्सम रूप हाथ का हस्त होता है। ये पूछ रहा है हस्ती का, नहीं होगा, तो ये भी नहीं हुआ आपका। हार, हार का जो होता है वो हारी होता है, तत्सम रूप हारी। और हंसी को देखें तो हंसी का जो होता है वो हास्य होता है, तो हस्ती का जो तत्सम रूप बनता है वो हाथी बनेगा। सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? देखो, आधुनिक ये जो शब्द है, ध्यान रखना सारे ऑप्शन पढ़ के ही चलने हैं आपको। समीचीन नहीं होता, अर्वाचीन नहीं होता, समसामयिकी भी नहीं होता, प्राचीन। आधुनिक का विलोम शब्द जो बनेगा वो प्राचीन बनेगा। और समीचीन का जो बनता है असमीचीन बनता है, असमीचीन। नेक्स्ट, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, तो जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे युधिष्ठिर कहते हैं। सी आंसर इसका। नेक्स्ट है, जीव का पर्यायवाची शब्द है। देखो, जीव का पर्यायवाची शब्द जो बनता है वो रचना भी होता है, तो बी आंसर इसका सीधा सीधा। जीव के अन्य पर्यायवाची भी देख सकते हैं, जैसे रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। ये सब जीव के ही पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, एक प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। देखो, काला शब्द क्या है? सार्वनामिक विशेषण है? नहीं। क्रम बोधक विशेषण है? नहीं। विधेय विशेषण है, विधेय विशेषण होता है। ये आपका होगा। तो विधेय विशेषण क्या होते हैं? वे विशेषण जो विशेष्य और क्रिया के बीच में आते हैं, उन्हीं को ही हम विधेय विशेषण कहते हैं। तो सी आंसर इसका। नेक्स्ट, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। देखो, 10वां क्या है, यही जानना चाह रहा है कि ये 10वां क्या है। तो 10वां इसमें जो क्या बनेगा? देखो, 10वां जो बनता है वो बनेगा आपका क्रमवाचक विशेषण, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये सब क्या है? ये सब क्रमवाचक की ही श्रेणी में आते हैं, तो बी आंसर आपका बनेगा। नेक्स्ट, तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा? देखो, तिमिर का जो पर्यायवाची होता है, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। अब ये पूछ रहा है कि आपसे कि तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा, तो अंधकार ही इसका पर्यायवाची आप लगा सकते हैं। जबकि तिमिर का जो विलोम शब्द देखें तो विलोम शब्द बनेगा आपका आलोक, तिमिर का आलोक। विलोम शब्द अंधकार बनेगा तिमिर का।
और यदि आप देखें तो तिमिर केस में अन्य जो रात के पर्यायवाची हैं वो और भी देख सकते हैं। जैसे आप देखें, रात भी होगा, निशा भी होता है, उसके साथ साथ विभावरी भी होता है। फिर आप देखेंगे निशीथ भी होता है आपका, यामिनी भी होता है, सरवरी भी होता है। ये आपके क्या है, रात के ही पर्यायवाची देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हुतासन। हुतासन हुतासन शब्द जो है वो पर्यायवाची किसका, तो हुतासन पीछे बताया मैंने आपको, अग्नि का। अग्नि का पर्यायवाची आपको हुतासन देखने को मिलेगा। अग्नि का अन्य पर्यायवाची भी देख सकते हैं। अग्नि का आग भी होता है, आप देखते हैं पावक भी होता है, दहन भी होता है, और अनल भी होता है। अनिल नहीं, अनिल तो जो होगा वो वायु का हो जाएगा। अनल, अनल जो होगा वो आग का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अब देखो अशुद्ध छाटना है। देखो यज्ञ, याज्ञवल्क्य नहीं होता, याज्ञवल्क्य होता है, याज्ञवल्क्य ये होता है आपका। तो आंसर क्या बनेगा, ए ही बन जाएगा। हस्तक्षेप भी ठीक है, सदृश्य भी ठीक है, और ग्रहणी भी ठीक लिखा हुआ है। नेक्स्ट, चौथा शब्द, चौथा का तत्सम रूप होगा, तो चौथा का तत्सम रूप होता है चतुर्थ। डी आंसर। नेक्स्ट है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम रूप होगा, तो घोड़ा का होगा घोड़क। आप तुरंग मत लगा देना, ये सब क्या है, अश्व, तुरंग, बाजी, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। सब के सब पर्यायवाची की श्रेणी में आते हैं घोड़े की में। नेक्स्ट है, आवर्तक का विपरीतार्थक क्या होगा। तो आवर्तक का जो विपरीतार्थक बनता है वो बनेगा आपका अनावर्तक। और प्रवर्तक का देखें तो प्रवर्तक का विपरीतार्थक क्या होगा। देखो प्रवर्तक का जो विपरीतार्थक बनता है वो अप्रवर्तक बनता है फिर वर्तक। आवर्त, आवर्त का अनावर्त, अनावर्त, इस तरीके से बनाएंगे। नेक्स्ट है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, तो जो किसी विषय का ज्ञाता होता है उसको हम विशेषज्ञ कहते हैं। ये आपका आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा इसमें। नेक्स्ट, बिजली का पर्यायवाची है, तो बिजली का पर्यायवाची क्या होता है, बिजली के बहुत सारे होते हैं, और दामिनी जो होता है वो बिजली का ही पर्यायवाची होता है। बिजली के आप अन्य पर्यायवाची देख सकते हैं, जैसे चंचला, चपला, प्रणित, सौदामणि। ये सब क्या है, ये सब के सब बिजली के ही पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट, अपर्णा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। देखो अपर्णा शब्द का जो पर्यायवाची होता है, ये जो होते हैं ये पार्वती के पर्यायवाची हैं। तो आप पार्वती इसमें आंसर दे सकते हैं, तो डी आंसर होगा इसका, अपर्णा। तो पार्वती के आप देखें तो अन्य पर्यायवाची आप देख सकते हैं, जैसे गौरी भी पर्यायवाची जो होता है वो पार्वती का ही है। और देखेंगे आप गिरिजा, भवानी, और रुद्राणी। रुद्र रूप किसने धारण किया था, शिव ने, और रुद्राणी मतलब शिव की पत्नी, अर्थात शिव की पत्नी कौन, पार्वती। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनना है। तो चंचरी का क्या होता है, चंचरीक शब्द का जो पर्यायवाची बनता है वो भ्रमर का होता है। तो आपका जो बनेगा ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। और इसमें और भी देख सकते हैं, भौरे के पर्यायवाची जैसे भौरा तो होगा ही, लंपट भी होता है, मधुप भी आपको देखने को मिलेगा, मधु। और उसके साथ साथ देखें तो कामुक भी आपका होता है। फिर आप देखेंगे अली, अली भी भौरे का ही होता है। फिर आप देखेंगे सटपद, सटपद भी इसी का ही है। फिर आप मधुकर भी ले सकते हैं, मधुकर। और फिर आप देखेंगे द्विरेफ, ये सब के सब आपके भौरे के ही पर्यायवाची देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, गोधूम। तो गोधूम का तद्भव रूप क्या होगा, तो गोधूम का जो तद्भव रूप होता है वो गेहूं होता है। का जो आंसर बनेगा इसमें सी बनेगा। और बाकी आप देख सकते हैं, जैसे गोत का जो होता है वो गोत्र होता है, तद्भव, तत्सम रूप। गोद का क्या होगा, तो गोद का जो होता है वो क्रोड होता है। और गोह का गोधा, ये आपका गोधा। नेक्स्ट, कोई आदमी आया है, तो वाक्य में विशेषण है। देखो कोई आदमी आया, कोई ये कौन आया कोई पता नहीं, तो अनिश्चित है वो, अनिश्चय वाचक आपका विशेषण की श्रेणी में उसको रखा जाएगा। नेक्स्ट है, गौरव का विपरीतार्थक क्या होगा। तो गौरव का विपरीतार्थक बनता है आपका लाघव। आपका 43 का जो बनेगा आंसर नंबर सी। अब वैभव का जो बनता है, वैभव का बनता है दैन्य, विपरीतार्थक। और इसी के साथ साथ पराभव का क्या होगा, तो पराभव का विभव होता है। नेक्स्ट, अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। तो अमृत का विष आप सीधा सीधा लगा सकते हैं, अमृत का आपका विष आपका इसमें बन जाएगा। और भी आप देख सकते हैं, जैसे आप देखें मधुर, मधुर का जो विपरीतार्थक आप देखते हैं वो क्या बनेगा, मधुर का बनता है कटु। इसमें आप कर्कश भी लगा सकते हैं विपरीतार्थक में। और पीस जो होता है ये जल का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट है,
सदाचार, सदाचार का विलोम शब्द क्या होगा? देखो सदाचार का विलोम शब्द बनता है कदाचार। बी आंसर इसका सीधा सीधा। और आचार का क्या होगा? तो आचार का होता है अनाचार। निरपराध का क्या अपराध का क्या बनेगा? निरपराध। निरपराध। और अन्याय का क्या बनता है? न्याय। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, देखो तद्भव कौन सा शब्द आपको देखने को मिलेगा? तो तद्भव जो बनेगा आपका, वो बनेगा एक तरीके से देखेंगे इसमें गयंद। गयंद एक तद्भव शब्द की श्रेणी में आपका आता है। अंगना, अंगी, वानर, ये सब के सब आपके तत्सम की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट है जो तोला जा सके। तो देखो जिसे तोला जा सके उसे परिमेय कहते हैं, जिसे न तोला जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, और अनुमान करने योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना उसको विनिमय कहते हैं। नेक्स्ट है कम बोलने वाले के लिए एक वाक्यांश का प्रयोग करना। देखो कम, जो कम बोलता है उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं मितभाषी। कम बोलने वाले के लिए मितभाषी शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो अधिक बोलता है उसको हम बहुभाषी कहते हैं, अधिक बोलने वाले को बहुभाषी। उसके साथ साथ देखें तो मृदुभाषी भी होता है और आभासी भी होता है। नेक्स्ट देखो निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनना। फिर से देखो तद्भव में अर्धचंद्र बिंदु जहां भी आता है वो लगभग 99% जो होते हैं वो तद्भव की श्रेणी में ही आते हैं। तो आंसर क्या बनेगा आपका? बी इसमें आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? देखो जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। आंसर जो बनेगा वो बी आपका इसमें आंसर बनेगा। और आशातीत, आशातीत क्या होता है? जिसकी आशा की गई, जिसकी आने की आशा की गई उसे आशातीत कहते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध बर्तनी वाला शब्द छांटना। देखो क्या अच्छा होता है? अधीन नहीं, अधीन नहीं होता, अधीन भी नहीं होता, नहीं अधीन होता है आपका, अधीन नहीं होता आपका, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो बी आंसर होगा इसमें। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटना। फिर से देखो तद्भव कैसा होता है? तद्भव एक तरीके से जो वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए लेकिन रूप परिवर्तित होकर आए हैं हिंदी में, तो वही आपके तद्भव कहलाते हैं। नगन आपका तत्सम है, द्राक्षा भी, दक्षिण भी, दाढ़ी, दाढ़ी आपका जो है एक तद्भव श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? देखो तत्सम शब्द की यदि हम बात करें तो इसमें जो होगा जोगी भी नहीं है, जमाई भी नहीं है, जोवन, यौवन, यौवन एक आपका तत्सम श्रेणी में आता है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखो कौन सा पृथ्वी का नहीं है? पीछे भी मैंने बहुत सारे बताए थे। इलावी पृथ्वी का होता है, चलावी पृथ्वी का होता है, अवनी भी होता है, अचल नहीं होता। हम आपका जो आंसर लगेगा वो आपका सी इसमें आंसर लग जाएगा। पृथ्वी के मैंने आपको बहुत सारे पर्यायवाची बताए थे जैसे अविचल, अटल, अडिग, दृढ़, ये सब क्या है? पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आपका एक वाक्य में विशेषण शब्द अशुद्ध है, कौन सा है? देखो अशुद्ध सुंदरी लड़की, सुंदरी लड़की नहीं होती, सुंदर लड़की होती है, तो आपका आंसर पहले बन जाएगा। सुंदर लड़का भी होता है, सुंदर लड़की भी होती है, सुंदर लड़के भी होते हैं। तो आंसर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द क्या है ये आपको बताना है। देखो तत्सम शब्द इसमें छांटना है। पंगत भी नहीं होता, पंख भी नहीं होता, पंद्रह भी नहीं होता, पंक्ति, पंक्ति एक तत्सम शब्द की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द छांटना है। देखो शुद्ध वर्तनी क्या होगी? शुद्ध वर्तनी देखो रचयिता रचयिता नहीं होती, रचयिता होती है, रचयिता। इस तरीके से अनाधिकार नहीं होता, अंधिकार होता है, अंधिकार। और चिन्ह, चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है आपका, ऐसे बनाते हैं आपको इस तरीके से। अनुकूल आपका ठीक है। तो डी आंसर है इसका। नेक्स्ट है वाक्य जो शुद्ध है उसे छांटना है हमें। देखो कौन सा वाक्य शुद्ध है देखे, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये आपका ठीक है आंसर। नेक्स्ट आपका बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती है, नहीं पानी पीते हैं। तो आंसर क्या? ये तो आपका गलत हो गया भी। उन्होंने इस बात पर आप पर आपत्ति प्रकट की। तो इस बात पर आप आपत्ति प्रकट नहीं कर सकते, तो आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। एक तो तमाम देश भर में ये बात फैल गई, तो हम तमाम को हटा सकते हैं, ये भी एक फालतू का ही शब्द है। हम ये कह सकते हैं देश भर में यह बात फैल गई। नेक्स्ट वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? फिर से आपको देखना है। देखो पूजनीय गलत है, पूजनीय होता है। तत्कालिक भी गलत है, तात्कालिक होता है। अब आप देखें तो प्रामाणिक ये आपका ठीक है, प्रामाणिक सी आंसर। पैतृक भी गलत है, तो पैतृक होता है इस तरीके से। नेक्स्ट जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं? देखो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, और जिसकी विशेषता, जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे
हम विशेषज्ञ की ही श्रेणी में रखते हैं। तो ये तो हो गया आपका, देखो पेपर आपका 2021 वाला हिंदी का। और यदि आप देखो, यदि आपको लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो, कि रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जो आर ओ ए आर ओ में 6 टॉपिक से सवाल बनते हैं आपके, उनके जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो मैंने आपको 6 के 6 आपके पीडीएफ मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिए। और आज आपकी पीडीएफ इसकी, जो 2021 का हमने पेपर सॉल्व करा है, इसकी पीडीएफ आपको अपलोड कर दी जाएगी। और यदि आपको देखो किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ, बी ओ, यूपी पीसीएस, यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री के लिए हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मेल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, कमेंट के माध्यम से भी आपका समाधान कर दिया जाएगा। और यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से भी बता सकते हैं आप। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।